हेलो बच्चों, माई शैल विपिन शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट का पार्ट स्टार्ट कर दिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एक्चुअली। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन से फिर समझते हैं आगे। ठीक है, इफ टू इक्वल एंड opposite charges are separated by a fixed distance, then this system of pair of charges is known as electric dipole। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने इसमें मैंने लिखा है कि जब तो कोई दो चार्ज जो इक्वल क्वांटिटी के हों लेकिन अपोजिट हों। अपोजिट मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जब मैं इन दोनों चार्जों को किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर रख देता हूँ, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इस फिक्स डिस्टेंस पर ऐसे रख दिया, तो ये जो मेरे पास सिस्टम बना है, सिस्टम किसका, पेयर ऑफ चार्जेस का, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट चार्ज है -Q और ये एक दूसरा चार्ज है +Q। ठीक, और इन दोनों को मैंने जो सेपरेट किया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में जो माना गया है वो डिस्टेंस है 2L। ठीक है, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2L है। वो 2L इसलिए मानते हैं ताकि हम बिल्कुल इसके मिडिल से डिस्टेंस को मेजर करें, L ये आ जाए और L ये आ जाए। इसका यूज आगे होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Here next quantity is electric dipole moment। ठीक है, एक्चुअली बच्चों ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर करता है कि कौन सा हमारा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा हमारा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, मतलब नॉन पोलर है। ठीक है, अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उस वहां पर डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर नहीं है, इट्स मीन पोलर है, तो वहां उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब ये नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, जिसमें अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो। ठीक है, दोनों एक फिक्स, दोनों किसी भी डिस्टेंस पर नहीं रखे गए हो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गया, तो ये क्या हुआ, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जैसे ही हमने इसको अलग कर दिया, ऐसे इधर निगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना वो बन गया पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है कि पोलर मॉलिक्यूल का ही डाइपोल मोमेंट आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के लिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, चलो समझ गए होंगे। तो इस डाइपोल मोमेंट की, इसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये डाइपोल बनाया ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ ये, और डायरेक्शन होगी इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके अच्छा एक चीज और समझ लो, जो हमारे पास एक्चुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, उसमें जो दोनों चार्ज हो, जो दो चार्ज होते हैं, उनका साइज कंपैरिजन इनके बीच के डिस्टेंस के, अगर हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब हमने क्या दिखाया है, डिस्टेंस ज्यादा दिखा दी है चित्र में, और जो फिगर बनाई हुई है, और ये चार्ज छोटे छोटे दिखाई, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये दोनों चार्ज क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने का मतलब किससे बड़े, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बड़े होते हैं। ऐसे नहीं कभी ये सोचने लगो कि चार्ज इतना बड़ा चार्ज हो गया, चार्ज छोटा ही होता है। ठीक है, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल स्मॉल होती है। ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं और किस किस पॉइंट पर फाइंड करते हैं, ये अभी हमें लोगों को देखना है। ठीक है, 3 पॉइंट है, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखो। जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये कोई डाइपोल है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l, तो जो इन दोनों चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग है, जो इन दोनों को जोड़ रही है, ये वाली लाइन, ये इनकी एक्सिस कहलाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन एक्सिस। तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक। ठीक, नंबर 2, एक्चुअली में इस एक्सिस पर यहां इस जगह पे फाइंड करेंगे, इसी एक्सिस को आगे बढ़ाने पर। ठीक है, और नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, ये इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए ये तो था एक्सियल लाइन पे, अब मैं बिल्कुल इसके बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, यहां बना लिया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 3, एट एनी पॉइंट। नंबर 3 क्या है, किसी भी पॉइंट पर। ये जो टॉपिक है ये वाला, ये आगे चला जाता है, थोड़ा सा 11-12 से बढ़कर है ये। मोस्टली अगर पूछा जाए तो हो सकता है नीट JEE में यहां से क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको भी कंप्लीट कराने की। ठीक है, चलो, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द एक्सियल लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां सबके बाद में ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम पहले वाला कर लेते हैं। ठीक, इसको मैं बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या है, माइनस क्यू, और ये क्या हो गया, प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी 2L। ठीक है, तो ये क्या बना, एक डाइपोल। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट माना जिसकी डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से x है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लो, स्मॉल x। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई x, ये नहीं, ये मान लेते हैं जो डाइपोल है, डाइपोल के बीच का जो सेंटर है, इस सेंटर से इस P के बीच की डिस्टेंस हमने x मान ली। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से P तक की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस एल, क्योंकि ये L है, ये पूरी x है, इस पूरी x से इतना चला गया, क्या बचा, L माइनस x माइनस एल। ठीक, और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस एल। ठीक है, चलो अब मैं प्लस क्यू के चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बताया था जब भी किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उस पॉइंट के चारों, पॉइंट चार्ज के चारों को, तो मैं कोई एक अनजाना सा चार्ज जिसका नाम है टेस्ट चार्ज ले आऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, उस टेस्ट, अब मैं यहाँ पे Q0 नहीं दिखाऊंगा, अब मैं उसकी वैल्यू लूंगा, यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू 1। ऐसी अजम्पशन कर लिया कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक, तो ये क्या करेगा, उसको उस साइड रिपल करेगा। ठीक है ना, जब ये उसको प्लस, ये प्लस क्यू चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज भी प्लस क्यू होगा, तो वो ये करेगा, उसको उस साइड रिपल करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर उसके फोर्स की डायरेक्शन होती है। बहुत तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ये एक मेथड है छोटा सा फाइंड करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे चेक करें। ठीक है, नहीं तो इधर किधर ये टेस्ट चार्ज को किधर रिपल करेगा, इस साइड। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। ठीक, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर है। ठीक, अब मैं माइनस क्यू के कारण देखता हूं। अब माइनस क्यू क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, अब ये माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट, इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। किस साइड अट्रैक्ट करेगा, लाइन ज्वाइन पे, तो इसकी डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, इस साइड, और ये मैंने मान ली E2। ठीक है, अब बाय वेक्टर प्रॉपर्टी E नेट निकालूंगा मैं। ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या E1, यहां पे देखो, क्या E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इनका मैग्नीट्यूड, ये इससे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जो पॉइंट P है किसके नजदीक है, प्लस क्यू के। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है ना, अभी इसके लिए डिस्टेंस कम है इस पॉइंट से, इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा है कंपैरिजन टू प्लस क्यू से। ठीक है ना, अब इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस कम हो गई तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर E1 विल बी ग्रेटर देन टू E2। ठीक है, तो E नेट अगर मैं लिखूंगा, E नेट वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, और जो इनका रिजल्टेंट है बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैंने इसको x ऐसे एक्सिस में x डायरेक्शन मान लिया, इसको y, इसको z, तो देखने से भी पता चल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
उस डायरेक्शन में होगा जिस, क्योंकि ये E1 ज्यादा है, किस डायरेक्शन में होगा, प्लस x डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं फिलहाल सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन दे दूंगा इसको और लिख दूंगा क्या डायरेक्शन है। ठीक है, चलो करते हैं। अब मुझे बताओ E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी K Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली x माइनस एल, क्योंकि इससे निकाल रहे हैं ना, E1 इससे निकलेगा है ना, तो x माइनस एल है, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं E2 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू, मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू इसकी इससे डिस्टेंस x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा के क्यू कॉमन आ गया, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा के, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 4xl अपॉन, यहाँ के क्यू भी है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, के क्यू भी है ना, क्यू 2k इधर आ गया, 2k क्यू इंटू 2l, ये जो 4 है, 2 इधर निकल गया और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्यू आ गया कि x, ये लिख दिया यहाँ पे लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है ना किसका, डाइपोल मोमेंट का, तो क्या मैं, ये हमने पढ़ा है P इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है, तो क्या मैं इसको P रख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चलो रख देते हैं, ये बन जाएगा 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर मैं मानता हूं इफ x is more greater than to l, then neglect to l, then अगर मैं x को l से बहुत ही ज्यादा बड़ा मान लूं तो l इसके सामने बहुत छोटा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, तो क्या इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर देंगे। अब x की पावर 4 बन जाएगी यहाँ पे, अगर आपने ऊपर से उतार लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो ई नेट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2kp x अपॉन x की पावर 4, यहाँ से एक x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2kp अपॉन x क्यूब, ये e की वैल्यू आई। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्शन दूं, ठीक है, तो मेरे को पता चल रहा है कि E1 E2 से बड़ा है, जब E1 E2 से बड़ा है तो डोमिनेंट किसकी डायरेक्शन करेगी, E1 की करेगी, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, वेक्टर में कर दिया ना तो P को भी वेक्टर लिख दिया और ये प्लस x के, देखो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमें पता है डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है ना, तो एक्सियल लाइन पर
डाइपोल मोमेंट की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट EQUATORIAL इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं ऐसे ही सेम मान लेता हूं, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी x, सॉरी 2l। ठीक है, अगर ये 2l है तो इसके मिडल से ये l हो जाएगी, ये l हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इक्वाटोरियल लाइन पे फाइंड करनी है। इक्वाटोरियल लाइन कौन सी होती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला। ठीक है, अगर ये l है, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P है जो इसकी एक्सिस के मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं मान लूं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये वाला जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को किधर रिपल करेगा, ये देखो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, इस वाले डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ, देखो ये चार्ज इस चार्ज के बराबर है, बस दोनों की नेचर चेंज है। यहाँ पे डिस्टेंस भी बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया इससे इस पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो ये भी E हो जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर से कहां काम करेगा, बिल्कुल इनके बीच। ठीक है, अब अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट E sin थीटा। ठीक है, और इधर E cos थीटा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर काम करेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E sin थीटा। और दूसरा ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, ये E sin थीटा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीच से जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, E sin थीटा, तो यहाँ पे भी प्लस E cos थीटा। तो रिजल्टेंट में क्या हो गया, देखो यहाँ छोटा सा बना लेता हूँ, ये E sin थीटा, ये E sin थीटा, इधर आ गया मेरे पास 2E cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या बचेगा, 2E cos थीटा। लिख देते हैं। ठीक है, E net इज इक्वल टू 2E cos थीटा। ध्यान दिया जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, लास्ट में डायरेक्शन दे दूंगा इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2E, किसी भी एक के कारण निकाल लो क्योंकि दोनों के कारण सेम है। इसके कारण निकाल लेता हूँ, प्लस क्यू की कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, और ये कितनी हो जाएगी, ये L है, ये x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करो, अगर मैं ये कोस थीटा मान लूं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कोस थीटा में ये बटे ए एल अपॉन अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2k एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 है प्लस 1/2, ठीक है। ये 2 स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 होगी, ये प्लस 1/2 तो ये 3/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर वही इफ x इज मोर ग्रेटर देन l देन e net will be 2k upon x cube, 2k upon 2k l upon x cube। अब हम जानते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट, यहाँ रख दूँ, ठीक, ये हो जाएगा 2k P अपॉन x क्यूब, ठीक है। अभी तक भी मैंने इसको डायरेक्शन नहीं दी है, अब मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ, ये एक साफ कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है। E नेट, जैसे ही मैंने इसको डायरेक्शन दी तो ये k P पे भी वेक्टर आया और x क्यूब। अब देखो ये किस डायरेक्शन में है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और मैं ऐसे मान लेता हूँ x एक्सिस, ये x हो गया, ये y और z, मान लिया इधर क्या है x एक्सिस है। अगर ये x में है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, माइनस x में, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन जैसी मैंने दी माइनस x कैप आया, ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस k p अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स कैप, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अभी इन्हीं दो पे करा देते हैं, जो थर्ड वाला है चलो उसको भी करा देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा हल्का सा, ठीक है। नहीं अभी के लिए काफी है, थैंक यू।